Welcome, Desi Kandharu. Today we are going to study the applications of Biot-Savart law. Now, the first application is magnetic field due to a long straight current carrying conductor. We have to derive the magnetic field due to long straight current carrying conductor, and we have to understand what is the magnetic field pattern of this current carrying conductor. Now, suppose we have a long straight current carrying conductor of infinite length. Understand? अभी इस फिगर को कंप्लीट करते हैं पहले. We have to find magnetic field due to this conductor at point P. Now, we have so many assumptions in this derivation, so please pay attention and watch the video completely, so you will be able to understand what is the magnetic field due to this current carrying conductor. Now, suppose there is a small element dl, the current flowing in conductor is I, and we suppose the length of conductor we are taking into consideration is jk. Current flowing in conductor is from j to k. Now, magnetic field at point P, ठीक है, according to Biot-Savart law will be dV is equal to, this is, suppose this is angle theta which is made by r vector with the dl vector. क्लियर? r वेक्टर dl वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है. तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta upon r square. This is equation 1. Magnetic field due to this small element at point P will be dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square according to Biot-Savart. आप इसको लिखेंगे जरूर, ठीक है, थ्योरी भी लिखेंगे. अब हम लोग को ये एलिमेंट जो है जेके, ये लेंथ है कंडक्टर की, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालनी है. तो उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. इस पी से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है. इस पे अभी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा एक से, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है. ये इसको क्यू कह दिया हम लोगों ने, ठीक है. और ये जो जे और के हैं ये पॉइंट पी पे, ये के है और ये जे, ये एंगल जो है ये फाई मान लेते हैं, ठीक है. हमको यहाँ से लेके इस वाले एंड से लेके यहाँ तक पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में फाई 1, और चूंकि हम लोग ये क्लॉकवाइज, ये एंगल जो है हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव ले लिया और इसके अपोजिट में इसको -φ2, ठीक है, क्योंकि अपॉन में जा रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, इसलिए -φ2 और यहाँ पे φ1 ले लिया, ठीक है. अब देखिए और क्या कंसीडर करना है. लेट सपोज कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम P इज कैप स्मॉल d, ठीक है, ये स्मॉल d है, ये स्मॉल d यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. अब सारी चीजें हमको मिल गई, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल होने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या है dl, ठीक है, ये वेरिएबल होने वाला है, r भी वेरी करेगा. देखिए ये लेंथ है, यहाँ से अगर सपोज कर लें ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट वेरी करे यहाँ से, देखिए ऊपर से नीचे तक, तो पॉइंट अगर वेरी करेगा तो ये बहुत सारे वेरिएबल हमको मिलने वाले हैं. अगर बहुत सारे वेरिएबल, यहाँ साइन थीटा भी वेरी करेगा, देखिए ये इस पॉइंट के लिए आपको थीटा कुछ और मिलेगा, यहाँ पे आगे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे आगे कुछ और मिलेगा, थीटा भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है. तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. और इंटीग्रेशन में अगर, क्योंकि हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बहुत सारे वेरिएबल होने की वजह से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इनटू सिंगल वेरिएबल. देखिए डीएल भी सॉरी थीटा भी वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो सबको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग सिंगल वेरिएबल में. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाई माना है हम लोगों ने, ये फाई 1 और ये फाई 2. देखिए ये एंगल फाई, ठीक है, इसको फाई. तो
तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से 5 मान लेते हैं, इसने सपोज किया। अब रिड्यूस करते हैं। ये डी डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये कहीं पे भी जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिड्यूस करते हैं। इस इक्वेशन हमने 1 मान ही ली है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी। देखिए ये जो कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थीटा और आर दोनों वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको सिर्फ रिड्यूस करना है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो विल बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट 4 पाई, अभी हम लोग लिमिट नहीं लगाएंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब जो हम लोग रिडक्शन करने जा रहे हैं तो वो देखिए कैसे करने जा रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया आपको थीटा गैप करना है और आर स्क्वायर गैप करना है, तो आर को भी फाई के टर्म्स में लाने जा रहे हैं और जो थीटा है इसको भी फाई के टर्म्स में लाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। फाई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अगर फाई इज इक्वल टू देखें तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, देखिए, या सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस फाई। थीटा को हम फाई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मतलब सारे के सारे हम फाई में कन्वर्ट करेंगे, एंगल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और सिंगल वेरिएबल में। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस फाई। ये देखिए ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए आप, ये जो ट्राइंगल है इसको ओ मान लें, तो ओ पी क्यू में ये देखिए आप, ये 90 डिग्री ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस फाई, देन साइन थीटा विल बी साइन पाई बाई 2 प्लस फाई, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 पाई बाई 2 प्लस फाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन, अभी इसको और भी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं क्योंकि सारे कन्वर्जन करने जा रहे हैं इसलिए ए बी सी में मानेंगे एक ही कन्वर्जन में। ठीक है, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। 90 प्लस थीटा आप 10th में पढ़ के आए हैं या 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है बाय वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यहाँ फाई है इसलिए यहाँ पे फाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक चेंज हो गया हमारा फाई के टर्म्स में। अब देखिए हम लोगों को आर चेंज करना है और आर ये साथ में डीएल चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ से ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, स्मॉल एल है। ठीक है, बहुत सारे एक साथ चीजें पुट करनी पड़ रही हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो ये एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को डीएल भी चेंज करना है, तो एल tan फाई लगा देते हैं। तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर विल बी एल and base will be d. What will we get? L is equal to tan d tan phi. ठीक है, we have to find dl. तो dl फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग तो क्या मिल जाएगा, d हमारा कांस्टेंट है, d को कांस्टेंट रखेंगे, tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर होता है, आपको याद रखना होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, d फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा 3b। अभी देखिए हमने डीएल को भी चेंज कर लिया फाई में। अब हमारे पास क्या हो गया, थर्ड वन बचा, हमको आर चेंज करना है। ठीक है, आर के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए इन ट्राइंगल ओपी क्यू, देखिए सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहीं से किए हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जरा, यहाँ पे भी चेंजेस होने वाले हैं, तो L को हम लोग देखिए L भी वेरिएबल है, वेरी करेगा, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग L की वैल्यू जो है पुट करने वाले हैं, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। देखिए जरा ध्यान से, L स्क्वायर L की वैल्यू पुट कर दी, L स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस डी स्क्वायर, वी हियर वी गेट कॉमन डी स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन मिल गया, क्या मिला, tan स्क्वायर फाई प्लस 1 और ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमको, डी स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। क्लास 10th याद करिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपको क्या मिला था, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई विल बी sec स्क्वायर फाई। तो sec स्क्वायर फाई, अब भाई 10th का मगर कहाँ याद रहेगा, सब कुछ तो भूल बैठे हो, सारी चीजें तो खा चुके हो। ठीक है, इसलिए नहीं याद रहेगा। ठीक है, बीती तारीख बिसार दे आगे की सुध ले, ऐसी चीजें दिमाग में रखते हैं आप लोग कि पुरानी चीजों को निकालेंगे तभी तो नहीं लाएंगे, लेकिन अगर पुरानी को यहाँ नहीं याद रखोगे चीजों को तो आपके लिए डेरिवेशंस करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए सारे के सारे जितने भी
वेरिएबल थे, हमने सबको चेंज कर दिया फाई के टर्म्स में। देखिए साइन थीटा को कॉस फाई में चेंज कर दिया, आर स्क्वायर को डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई में चेंज कर दिया, और ऐसे यहाँ पे भी देखिए हमने डीएल को चेंज कर दिया डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई में। ठीक है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन का जो टर्म था जिसकी रिस्पेक्ट में करना था वो भी चेंज हो गया। अब सारी की सारी वैल्यूज उठा के हमको इसमें पुट करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इरेज करना है, इतना इरेज कर देते हैं, अभी फिगर नहीं इरेज करेंगे क्योंकि हमको बहुत कुछ समझना है इससे। तो क्या मिलेगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ साइन थीटा डीएल एंड आर स्क्वायर इन, उसको इक्वेशन हम लोगों ने 1 माना था, इन इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल करना है। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट, लिमिट को भी ले लेना है हम लोगों को। जब लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फाई 2 है और माइनस फाई 1 है। ठीक है, तो फाई 2 से माइनस फाई 2 से हम लोगों को फाई 1 की तरफ यहाँ से लेके ये पूरा इंटीग्रेट करना है। तो क्या मिल जाएगा, वैल्यूज रखते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, बड़ी जगह चाहिए हम लोगों को। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से फाई 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इज इक्वल टू द, देखिए dl की वैल्यू कहाँ है, dl की वैल्यू निकालिए, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और साइन थीटा विल बी कॉस फाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यूज मिल गई, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं और बहुत इजी होने वाला है। ये सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से एक डी ए कैंसिल आउट हो गया, और देखिए आई और डी सारे कांस्टेंट हो गए। अब देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा और फाइनल आंसर क्या मिलेगा रिपोर्ट। देखिए अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 फाई 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस फाई और डी फाई। b इज इक्वल टू, अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 टू फाई 1। ठीक है, ये फाई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फाई है, कॉस फाई डी फाई। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, और लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 2 टू फाई 1। ठीक है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, सीधे आपको मिल गया। अब देखिए क्या मिलने वाला है, तो b इज इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट। पुट द अपर लिमिट साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू द माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा यूज होने वाला, इससे जो रिजल्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं वो यूज होने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट्स निकालते हैं, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं इसके। अभी फिगर हम इरेज नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि फिगर को ही यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं, थोड़ा दूसरा बनाते हैं और साफ कर देंगे इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, स्पेशल केस की बात भी कर सकते हैं, स्पेशल केस जो इसके ऊपर हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये वायर था, ध्यान से देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत ज्यादा दूर तक ले जाना हो, और ये पॉइंट P जो था वो बहुत पास हो जाए, ये पॉइंट P है, ये K है और ये J था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, तो ये एंगल देखिए जरा, अप्रोच करेंगे, ये सारे के सारे एंगल अप्रोच कर रहे हैं, ये देखिए 90 डिग्री की तरफ, देखिए कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे के सारे एंगल। जैसे ये वायर है, अब इसके बहुत पास जाएंगे तो हमको क्या, अगर किसी बहुत ऊंचा पिलर है तो उसके पास अगर जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा हमको, बिल्कुल 90 डिग्री पे, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर दूर से देखते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग देख सकते हैं। तो सेम चीज यही होने वाली, जितना पास जाते जाएंगे, वेरी क्लोज टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, वी विल गेट
क्या होगा, इफ पॉइंट केस 1 पॉइंट P इज वेरी नियर टू कंडक्टिंग वायर, इसको कंडक्टिंग वायर भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग वायर, एंड लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज, लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, phi 1 और phi 2 आपको देखना है ना दोनों तरफ, नीचे देखेंगे तब भी, अगर बीच में खड़े हैं कहीं पे नीचे देखेंगे तब भी आपको 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा, और ऊपर देखेंगे तब भी 90 डिग्री पे। तो phi 1 एंड phi 2 बोथ आर इक्वल टू द 90 डिग्री, तब क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई d साइन phi 1 साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन 90 इज इक्वल टू द 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई डी। यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, जब भी कहीं पे आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट इन द इंडक्टर, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस पॉइंट P लाइज नियर द पॉइंट K और पॉइंट J, J के पास हो या K के पास हो, तो क्या होगा, देखिए K के पास अगर ये पॉइंट है तो ये वाला एंगल जो होने वाला है, ये phi 1 जो होने वाला है वो 0 होने वाला है, phi 2 जो होने वाला है वो 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहुंच गया तो phi 1 ये बहुत पास हो गया, ये 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल पास में, सीधा देखना पड़ेगा, बिल्कुल अगर ऊपर का एंड देखना है तो बिल्कुल सीधा देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में फॉर्मूला क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, सेकेंड केस, if P is nearer to K, ठीक है, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई डी साइन 0 प्लस साइन 90, एंड साइन 90 विल बी इक्वल टू द 1 एंड साइन 0 इज इक्वल टू द 0। व्हाट विल वी गेट, सेम यही केस हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट इन कंडक्टर एट दिस एंड पॉइंट। ठीक है, इस एंड पॉइंट पे निकालेंगे तब भी यही मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे केसेस और भी बन सकते हैं, मान लीजिए कि जो लेंथ है कंडक्टर की वो फाइनाइट हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट करके चलिएगा, और नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा जितनी भी चीजें हम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड पे लिखते हैं और उसको बोलते नहीं हैं, तो उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को आप जरूर लिखा करिए, स्टार बनाकर, नोट डालकर, 2000 का नोट, 3000 का, कुछ भी करके आप लिखेंगे जरूर। ठीक है, now what will be the special case, another special case, suppose we have finite length of conductor, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं, इसके मिड पॉइंट से l/2 हो जाएगा और ये भी मिड पॉइंट से l/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये phi 1 हो जाएगा, ये phi 2 हो जाएगा, और phi 1 phi 2 इक्वल हो जाएंगे, हमें नहीं पता कितना होगा, phi 1 एंड phi 2 विल बी इक्वल टू द phi, ये phi मान लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा b नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये डिस्टेंस l रह जाएगी। ठीक है, सॉरी d हो जाएगी, तो म्यू नॉट i बाई डी, और साथ में साइन phi 1 प्लस साइन phi 1 की जगह पे भी phi रखेंगे और phi 2 की जगह पे, तो ये 2 phi हो जाएगा। ठीक है, ये एक जनरलाइज केस हो गया, आप उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बता दिया है। फिलहाल अभी हम लोगों को ग्राफ देखना है बी और डी में, बी वेरी कैसे करता है इन विद रिस्पेक्ट टू डी। देखिए, बी इज प्रोपोर्शनल टू डी 1/d, b इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, i कांस्टेंट, phi कांस्टेंट, यहाँ सारी चीजें कांस्टेंट, तो d के प्रोपोर्शनल में है। तो अगर d बढ़ता जाएगा, d बहुत दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी, और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब जब डिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस अप्रोचेस टू इनफिनाइट द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0, and when distance approaches to 0 magnetic field approaches to the infinity। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका ग्राफ आता है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये जो शेप है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? तो ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपको इससे रिलेटेड इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझना है तो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, आप वहां से शेयर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक चीज और रह गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकाली। तो डायरेक्शन देखिए, करंट अगर इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, current flowing in this direction and magnetic field will be in the perpendicular to the plane। अगर इस यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या होगा, magnetic field will be outside from the plane। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? थैंक यू।